ने फाते टीमों को शील्ड्स पेश की। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, नेशनल गेम्स कौमी वहदत और इत्तेहाद की अलामत है। नेशनल गेम्स के दौरान खिलाड़ियों ने साबित किया कि वो सलाहियतों में किसी से कम नहीं। यही खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान के मुस्बत तशख्खुस के सफीर बनकर उभरेंगे। पाक फौज हर अंदरूनी और बैरूनी खतरे से निमटने के लिए तैयार है। कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। फौज इंतहा पसंद नजरियात और दुश्मन अनासिर के अज़ाइम नाकाम बना देगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे के दौरान अफसरों और जवानों से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने फॉर्मेशन की तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल और मॉडर्न जंगी जरूरियात के मुताबिक खुद को ढालने पर जोर दिया। बानी पीटीआई प्रोजेक्ट फैज हमीद की निगरानी में शुरू हुआ। बानी पीटीआई फैज हमीद की बैसाखियों पर खड़ा था। 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज हमीद और बानी पीटीआई का ज्वाइंट वेंचर था। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये सिलसिला यहां खत्म नहीं होगा। फैज हमीद के खिलाफ और भी कार्रवाई होगी। मुल्क दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा। बानी पीटीआई जैसे लोगों को एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था, पीटीआई विफाक से ताउन करे तो चंद रोज में दहशतगर्दी का कला कमा कर सकते हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, फैज हमीद की सजा मकाफात अमल है। मुल्क के खिलाफ होने वाली हर अंदरूनी और बैरूनी साजिश के पीछे फैज हमीद थे। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, इस्लाहात अवाम और कारोबारी तबके के देरीना ख्वाहिश थी। सरमायाकार, सनतकार, ताजिर बरादरी पेचीदा कवानीन तवील तरीकाकार से परेशान थे। मुल्क मुआशी बहरान से निकल चुका है। मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं। मुआविन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा, हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करवा रही है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक नए बाब का आगाज है। बरतानवी वजीर बैनुल अक़वामी तरक्की ने कहा, पाकिस्तान बेपनाह सलाहियतों से मालामाल है। ये सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क है। सरकारी मुलाजिमीन के असासे पब्लिक करने से मुतालिक कानून साजी कर चुके हैं। पासको जो करप्शन का गढ़ बन चुका था, इसको बंद कर रहे हैं। मुआशी टीम की कोशिशों से करप्शन में नुमाया हद तक कमी आई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर में ऑल पाकिस्तान चैम्बर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुलाजमतें देना हुकूमत नहीं प्राइवेट सेक्टर का काम है। हुकूमत का काम निजी शोबे को साजगार माहौल देना, सहूलतें फराहम करना है। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना होगा। एनएफसी इजलास में सूबों की मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक हुआ। हुकूमत की गैस के शोबे में 1700 अरब का सर्कुलर डेट खत्म करने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी मजीद ₹5 बढ़ाने का प्लान तैयार। इजाफी रकम गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए इस्तेमाल होगी। गैस कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड से भी गर्दिशी कर्ज को सेटल किया जाएगा। जराये का कहना है, गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज तकरीबन 3180 अरब रुपए है। 1700 अरब रुपए की सेटलमेंट की जा सकती है। इस रकम में 1400 अरब नॉन रिकवरी, लाइन लॉसेस, टैरिफ डिफरेंशियल, 300 अरब रुपए टैक्स और सूद के शामिल है। प्लान के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज आइंदा 6 साल के दौरान खत्म कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 इजाफी PDL आयद करने से 550 अरब रुपए रिकवरी का प्लान है। और भारत में एक और स्पोर्टिंग इवेंट के दौरान बदनज़मी। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी को देखने के लिए हजारों शायकीन कोलकाता स्टेडियम पहुंचे, लेकिन इंतजामिया ने मेसी को सिर्फ 10 मिनट बाद ही वेन्यू से वापस भेज दिया। मुश्तइल भारतीय फैंस की स्टेडियम में तोड़फोड़, ग्राउंड में बोतलें फेंक दी। शुरका को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई। फैंस का कहना था, इतने महंगे टिकट खरीदकर मेसी से मिलने आए, लेकिन मेसी के साथ तस्वीरें सिर्फ वज़रा ने बनवाई। हमें तो मिलने का मौका ही नहीं दिया गया। पाकिस्तान और बाइनेंस के दरमियान ब्लॉकचेन में ताउन का मुआहिदा। वज़ारत खजाना और बाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स अथॉरिटी ने बाइनेंस और HTX को NOC जारी कर दिया।
आला सरकारी अफसरान के असासे ऑनलाइन जमा कराने और शाये करने का निज़ाम तैयार। 2026 के आखिर तक आला अफसरों के असासे अवाम के लिए वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। ग्रेड 17 से 22 के तमाम आला अफसरान मुल्की और गैर मुल्की असासे ऑनलाइन जमा कराएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दुबई पहुंच गए। आज 16वीं बनियास फोरम में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बनियास फोरम में इसहाक डार की शिरकत पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। ऐवान में कौमी सलामती और दिफा के इदारों के खिलाफ नारों की इजाजत नहीं देंगे। रूलिंग दी है तो अमल भी कराएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान कहते हैं, सेनेट को हंगामा राई का मरकज नहीं बनने दिया जाएगा। शोर शराबा और हंगामा राई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में और आइसोलेशन में रखा गया है और उनको सर्दी की जरूरियात का सामान नहीं छोड़ा जा रहा, जो कि गैर कानूनी और गैर इंसानी सलूक है। सूबाई हुकूमत इसकी भरपूर मजम्मत करती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नाहक कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। गरम मलबूसात भी नहीं दिए जा रहे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा, एनएफसी इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी का क़याम खुशाइंद है। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते अख्तियार किए जाएंगे। महकमे बकायाजात के लिए वफाक को हफ्तावार खत लिखें ताकि तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हों। करप्शन की शिकायत मिली तो फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। वादी तीरा में सहूलतों का फुकदान, इंतजामी चैलेंजेस ने नाकिस गवर्नेंस बेनकाब कर दी। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ कहते हैं, फितना खवारिज जदम इस्तेहकाम को फरोग दे रहे हैं। मनशियात की स्मगलिंग से पैसा वसूल करते हैं। पूरी आबादी की निगरानी के लिए सिर्फ 3 पुलिस एहलकार हैं। विंग कमांडर कर्नल वक्कास ने कहा, फितना खवारिज मनशियात और भत्ते से इकट्ठी रकम फोर्सेज और आवाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मकामी हुकूमत की नाअहली का फायदा शिद्दत पसंद और जराइम पेशा उठा रहे हैं। इलाके में कोई सरकारी स्कूल या असातिज़ा नहीं। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो इनमें शऊर कैसे आएगा। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला में जमीनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वेनेजुएला में जल्द जमीनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। बोले, हमने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवा दी। मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए काफी पेशरफ्त हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग में महाना 25,000 अफराद हलाक हो रहे थे। बरतानिया के शाह चार्ल्सोम ने अवाम को अपनी बीमारी से मुताल्लिक आगाह कर दिया। वीडियो पैगाम में शाह चार्ल्स ने अपने कैंसर के मर्ज, उसकी तशखीस और इलाज से मुताल्लिक बताया। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ वक्त तशखीस ने मेरा इलाज आसान बनाया। बरतानिया के अवाम भी कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लें और वक्त से पहले तशखीसी अमल में फ़ायदा उठाएं। शाह चार्ल्स का पैगाम कैंसर के खिलाफ मुहिम का हिस्सा है। और सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का दंगल। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। प्रीपेड कैटेगरी से 23 और स्टॉक कैटेगरी से 25 ड्राइवर्स ने क्वालिफाई कर लिया। रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे।